Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing good at your home. So, student, today's subject is English. As you all know, we completed the chapter reading portion of our chapter number 3, that is Tenali Raman. So, today we will do the exercise portion and we will complete our chapter. Okay. So, I am requesting you all to open your book and the page number is 2626. Okay. Read the answers. So, कुछ ये मीनिंग्स हैं उसे हम पढ़ लेते हैं. आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन आवर एक्सरसाइज पोजीशन. एप्रीहेंसिव, बिकेम एंशीज, ये मेटल किसी चीज़ की वर्थ रखना. एंटिक्स मतलब कुछ फनी और अनयूजुअल बिहेवियर करना, कि मतलब जो हमें मनोरंजक लगे. सॉम्बर मीन्स सीरियस और निराशाजनक भी मैंने जैसे आपको प्रॉपर मीनिंग इसका बताया था. पिथियटरनेस इज वाइज वर्ड्स फुल ऑफ मीनिंग, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स जो बहुत ज़्यादा चालाकी से और अच्छे से बोले गए हैं. ओके, सो हम एक्सरसाइज पोर्शन कंप्लीट करेंगे. तो फर्स्ट वन इज टिक द करेक्ट आंसर. आपको क्या करना है, आपको टिक करना है किसी करेक्ट आंसर के ऊपर. द किंग ऑफ दिल्ली वॉज डैश. कौन है दिल्ली का किंग? बाबर. सो वी विल टिक द बाबर. Raja sent Tenali to the Mughal court to prove his mettle to outwit Babur to get gifts from Babur. क्या लिखेंगे इसके अंदर हम? A. हमारा आंसर क्या आएगा? A. To prove his mettle. Normally, people get fruits from many years after planting a tree, but I got it immediately. The old man referring to mango tree. Consideration for other reaps a rich harvest. Reward of gold coins he got. इसका आंसर क्या आएगा? C. Reward of gold coins he got. And the next is, the minister was alarmed by the Babur's generosity to the old man because he was selfish, jealous and concerned. क्या आएगा? B. Jealous, क्योंकि वो jealous था. Fill in the blanks. Raja thought that the dash had sent his messenger to find an excuse to attack his kingdom. क्या आएगा फर्स्ट में? मुगल एम्परर. क्या आएगा? मुगल एम्परर. Raja thought that the Mughal emperor had sent his messenger to find an excuse to attack his kingdom. Remember, the dash and of our kingdom is in your hands. Remember the owners of our kingdom. जो तुम्हारे हाथ में हमारी इज्जत है, हमारी उसकी किंगडम की, उसे तुम्हें याद रखना है. Tenali tried many dash but no one smiled. तनाली ने क्या किया था? बहुत सारा एंटीक्स किए थे, बहुत ज़्यादा एंटीक्स किए थे जो उसने ट्राई किए, बट वो फुलफिल नहीं हो पाया. तनाली ट्राइड मैनी डैश बट नो वन स्माइल्ड. एंटीक्स. तनाली न्यू द डिफीट मीन लॉसिंग एंड डैश फॉर विजयनगर. प्रेस्टीज एंड ऑनर. तनाली न्यू दैट द डिफीट मीन लूजिंग प्रेस्टीज एंड ऑनर, मतलब हमारी जो हमारा इज्जत है, मैं वो सब इज्जत खो दूंगा. कहाँ से? अगर मैं हार गया तो. डैश फॉर अदर्स डेफिनेटली रिप्स अ रिच हार्वेस्ट. कंसिडरेशन फॉर अदर्स डेफिनेटली रिप्स अ रिच हार्वेस्ट. उसने क्या बोला था कि किसी के लिए कुछ किया गया हो अच्छे से, तो वो चीज़ हमें भी एक रिच हार्वेस्ट, मतलब हमारे लिए भी एक पौधा खोदती है वो. ठीक है. When Raja Krishna Dev Arya heard about Tenali Raman's dash, he too dashed him. Last one is, जब राजा कृष्ण देव आर्य थे, उन्होंने जब तेनाली के बारे में सुना तो उन्होंने क्या किया? ट्रिम्फ एंड रिवार्डेड. ट्रिम्फ मीन्स मैंने बताया था विजय. जब तेनाली रमन की उन्होंने विजय के बारे में सुना तो उन्होंने खुद ने भी उन्हें रिवार्ड दिया. ओके, सो सी इज हु सेड टू हुम आवर एम्परर वांट्स टू मीट तेनाली रमन. ये किसने किसको कहा था? राजा ने टू मैसेंजर. राजा टू मैसेंजर. राजा टू लिखा हुआ है, मैसेंजर. आई विल नॉट लेट यू डाउन. तेनाली टू मैजिस्ट्री. Tenali to magistrate, I will not let you down. Tenali
to magistrate. If I find anyone laughing at his jokes, that person shall be punished. Tenali Raman to courtiers. No, this is wrong. So what you have to write is, if I find one laughing is Babur to courtiers. बाबुर टू कॉर्टियस, BABUR लिखेंगे बाबर, वो पीछे गलत था उसमें, और यहाँ लिखेंगे कॉर्टियर्स, COURTIERS. And the next one is just cast a glance at me once again. Old man to हुजूर, OLDMAN to हुजूर, HUGOOR. हुजूर कौन था? बाबर. और ओल्ड मैन कौन था? तेनाली रामन, जब उसने बोला था एक बार मुझे फिर से देखिए. ओके, सो अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स. व्हाट यू हैव टू डू इज ओपन योर नोटबुक. नोटबुक ओपन करने के बाद हम चैप्टर नंबर 3 लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे. आपने अभी तक हमने क्वेश्चन चैप्टर्स किए हैं तो आपको पता लग गया होगा हमें कैसे करना है. पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था. ओके, सो अब हम करेंगे नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? Why did Babur want to meet Tenali and what did he do? आपको क्या लिखना है? पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेंगे ये वाला, उसके बाद आप क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी आंसर नंबर 1 लिख लिया आपने ये सबने. आपको करना कैसे? वीडियो पोज करके पहले आपको क्वेश्चन लिखना है, आफ्टर दैट आपको वीडियो पोज करके ही आंसर लिखना है, और फिर उसके बाद आप उसका आंसर समझेंगे. बट आप मैं थोड़ा स्पीड में करवा रही हूँ, ये चीज़ आप आराम से करेंगे और लिख के फिर आप अंडरस्टैंड करेंगे मीनिंग. क्वेश्चन का मीनिंग क्या था कि जो बाबुर है वो तेनाली से क्यों मिलना चाहता था और वो क्या करता था. Babur wanted to meet Tenali because he heard about his wit and wisdom. He sent his messenger Vijayanagar. उसने क्या किया था? जो बाबुर है वो तेनाली से इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि उसने उसकी बुद्धि की और बुद्धिमत्ता की बहुत ज़्यादा कहानियाँ सुनी थी और इसलिए उसने अपना मैसेंजर विजयनगर भेजा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. What instruction did Babur give his courtiers before Tenali arrived? Why did he do so? जो बाबुर है उसने वो जो बाबर ने जो इंस्ट्रक्शंस अपने कॉर्टियर मतलब जो अपने सभा वाले थे उनको क्यों दी थी और क्या क्या दी थी और क्यों दी थी. बाबुर gave instruction his courtier before Tenali arrived that if he found anyone laughing at Tenali jokes, that person shall be punished. बाबुर ने क्या किया था कि उसने ये जान करके बोला था कि तुम सब उसके जोक्स पे नहीं हंसोगे जो भी वो तुम्हें सुनाएगा. What is the line Tenali realized something was amiss mean? इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या बनेगा? Tenali realized that Mughal courtiers were deliberately keeping a somber face. जो तेनाली रामन था उसे ये बात बहुत अच्छे से पता लग गई थी कि जो कॉर्टियर्स है जो सभा वाले हैं वो जानबूझकर ऐसा निराशाजनक या सीरियस फेस बना के बैठे हैं. इस लाइन का मतलब ये था. नेक्स्ट इज व्हाट डिड तेनाली डू टू कीप द ऑनर एंड प्रेस्टीज ऑफ हिज किंगडम. तेनाली ने क्या किया अपने राज्य की इज्जत और शान रखने के लिए. To keep the honor and prestige of his kingdom, Tenali disguised himself as an old laborer with a spade on his shoulder and a mango sapling in his hand. इस हम अपने राज्य की ओनर और शान बचाने के लिए किंगडम में तेनाली ने भेष बनाया किसका? एक ओल्ड लेबरर का जिसके हाथ में क्या थी? स्पेड मतलब जिसे हम पौधे लगाते हैं, कस्सी टाइप में जिसे हम खोदते हैं, वो उसके हाथ में था जो उसने शोल्डर पे रख रखी थी. और एक मैंगो का ट्री था उसके हाथ में, पौधा था. सैपलिंग किसे बोलते हैं? हम पौधे को. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज What reason did Tenali give for planting a mango sapling? तेनाली ने मैंगो के पौधे को उगाने का क्या रीजन दिया? Tenali said that he was not planting mango sapling for his own sake, jahapana, but for others. He enjoyed the fruits of the tree planted by his father, and now this tree will bear fruit for those who live after him. That will be his reward.
उसने बोला कि मैं ये पौधा जो है अपने लिए नहीं लगा रहा हूँ ये जहाँपना, बट ये मैं दूसरों के लिए लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं आज वो फ्रूट इंजॉय कर रहा हूँ जो मेरे पापा ने लगाया था। इसलिए इस जो पौधे का फ्रूट होगा वो मेरे मरने के बाद भी जिंदा रहेगा और ये मेरे लिए असली रिवार्ड होगा। ओके, ये था आपका आंसर नंबर 5th। द क्वेश्चन नंबर 6th इज हाउ वाज तेनाली एबल टू मेक बाबुर लाफ। तेनाली ने आखिर के बाबुर को कैसे हंसाया। तेनाली वॉज एबल टू मेक बाबर लाफ बाय हिज इंटेलिजेंस एंड विजडम। जो तेनाली है उसने उसको हंसाया अपनी दिमाग से और अपनी बुद्धिमत्ता से। ओके, सो हमारे क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो चुके हैं। ये मैंने आपको थोड़ा रीडिंग में समझाने के लिए थोड़ा स्पीड में करवाए हैं, बट आप वीडियो को पॉज करेंगे, पहले आंसर लिखेंगे, फिर पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर आंसर लिखेंगे, फिर मीनिंग अंडरस्टैंड करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे और ये 6 के 6 क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में कॉपी कर लेंगे। अब हम इसका प्ले विद वर्ड्स की लास्ट एक्सरसाइज है वो कर लेते हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन अवर नेक्स्ट चैप्टर। The emperor rewarded him a bag of the gold coins. Again, you deserve a reward. The word reward is used as noun, while the word rewarded is used as a verb. आपको क्या करना है? Look at the words highlighted in these sentences. Say whether each word is used as a verb or noun. आपको क्या करना है? आप इनको इन sentences में देखना, जो रेड कलर का वर्ड है आपको ये बताना है कि ये noun है या verb है. These two states have planned to move vast quantities of the river's water into those dry thirsty regions. जो ऐसी 2 स्टेट्स हैं वो प्लान करती है कहाँ पे, ऐसे रिवर की तरफ जाने पे जो रिवर्स बहुत ज़्यादा ड्राई होती हैं और थर्स्टी रीजन्स होते हैं। द प्लान इज टू बिल्ड 30 बिग डैम्स। तो उन्होंने ये बनाया कि हम बड़े 30 डैम बनाएंगे, एंड 135 मिडल साइज डैम्स, 3000 स्मॉलर डैम्स अक्रॉस द रिवर ओवर अ पीरियड ऑफ 50 years। 50 सालों में हम 535 छोटे साइज के डैम बनाएंगे और 30 बिग डैम्स बनाएंगे और 3000 स्मॉलर डैम्स बनाएंगे 50 सालों में। तो इसमें आपको क्या बताना है, जो प्लान्ड और प्लान है वो क्या है। ओके, जो फर्स्ट है वो वर्ब है, जो प्लान्ड है ये वर्ब है, और जो प्लान है ये नाउन है। आप यहाँ पे लिखोगे वर्ब और यहाँ पे लिखोगे नाउन। तो अभी के लिए हम इतना करेंगे। ये कंप्लीट करने के बाद ये वाली एक्सरसाइज का पेज का एक और पोर्शन करेंगे, उसके बाद हम ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ये ग्रामर का पोर्शन है, ये हम हमारी ग्रामर एक्सरसाइजेज में कंप्लीट करेंगे और वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। बट आपका जो चैप्टर रीडर का है वो कंप्लीट हो चुका है, जो का पार्ट डी तक, आपको एग्जाम में पार्ट डी तक ही आएगा। Okay, so this is a video from Cosmonaut International School. Have a good day, students.